अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे इनफीना इन्फेंट मिल्क पाउडर के लिए। अगर हम बात करते हैं इनफीना इन्फेंट मिल्क पाउडर की, तो ये 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए जो है एक आइडियल चॉइस है। इसके अंदर शामिल है प्रोबायोटिक्स, डीएचए, टोरिन और साथ में इसके अंदर शामिल है एल कार्निटीन। ये बेहतरीन कंपोनेंट्स जो हैं जिसको मिलके बनाते हैं एक बेहतरीन इन्फेंट मिल्क पाउडर। ये याद रहे कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है मदर मिल्क का। मदर मिल्क का जो है कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, मगर इसमें काफ़ी कोशिश की जाती है कि इसको जो है मदर मिल्क के करीब करीब जो है इसकी फार्मूलेशन जो है वो बनाई जाए। तो आज हम बात करेंगे इसके फीडिंग चार्ट के हवाले से, इसकी प्रिपरेशन के हवाले से और इसकी जो है वो प्रिकॉशंस के हवाले से। अगर हम बात करते हैं इसके फीडिंग चार्ट के हवाले से, तो फीडिंग चार्ट के हवाले से अगर बात करें तो सबसे पहले आता है, अगर बच्चे की एज जो है, अगर 0 to 2 वीक्स का जो है वो बेबी है तो उसमें स्कूप्स की मिकदार कितनी डलेगी। तो अगर 0 to 2 वीक्स का बेबी है तो उसमें स्कूप्स की मिकदार डलेगी 3। और अगर 2 to 4 वीक्स का बेबी है तो उसमें स्कूप्स की मिकदार डलेगी 4। अगर 1 to 2 मंथ्स का बेबी है तो उसमें स्कूप्स की मिकदार डलेगी 5। और अगर 2 to 3 मंथ्स का बेबी है तो उसमें स्कूप्स की मिकदार डलेगी 6। और अगर 3 to 4 मंथ्स का बेबी है तो उसमें स्कूप्स की मिकदार जो है वो 7 डलेगी। और 4 to 6 मंथ्स के बेबी के अंदर स्कूप्स की मिकदार जो है वो 8 डलेगी। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कितनी फीड्स हमने देनी है और कितना हमने जो है वो वाटर डालना है, तो अगर स्कूप्स की मिकदार जो है वो 3 है तो वाटर की मिकदार जो होगी वो 90 ml होगी। ये याद रहे कि आपने रेशियो रखनी है कि अगर स्कूप की मिकदार 1 है तो 1 जो है वो इक्वलाइज करेगा 30 ml ऑफ वाटर के से या फिर 1 ounce वाटर से। और अगर 4 स्कूप्स चलेंगे तो 4 ounce वाटर डलेगा और 4 ounce तकरीबन बनता है 120 ml वाटर। अगर 5 स्कूप्स चलेंगे तो 150 ml वाटर बनेगा। अगर 6 स्कूप्स चलेंगे तो 180 ml वाटर, ठीक है। और अगर 7 स्कूप्स चलेंगे तो 7 स्कूप्स का मतलब है कि 7 स्कूप्स की जो फार्मूलेशन होगी वो 7 ounce के अंदर होगी, जो कि बनता है 210 ml वाटर। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 0 to 2 वीक्स के बेबी को भी जो है वो 6 से 7 मरतबा देना है। फिर अगर हम 2 to 4 वीक्स के बेबी की बात करते हैं तो 6 मरतबा देना है। अगर हम 1 से 2 वीक्स की बेबी की बात करते हैं तो उसको भी हमने 6 टाइम देना है। अगर हम 2 to 3 मंथ्स की बेबी की बात करते हैं तो उसको भी हमने 6 टाइम्स देना है। अगर हम 3 to 4 मंथ्स की बेबी की बात करते हैं तो उसको भी हमने जो है वो 5 मरतबा जो है वो फीडिंग देनी है। अगर हम बात करते हैं कि इसके की इंग्रेडिएंट्स के हवाले से, तो इसके अंदर प्रोटीन शामिल है, इसके अंदर वाई प्रोटीन शामिल है, वाइटामिन शामिल है, मिनरल्स शामिल हैं, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम बात करते हैं इसकी प्रोबायोटिक्स की, तो प्रोबायोटिक्स में जो है वो बेहतरीन ज़रूरी हैं। वो क्या करेंगे कि बच्चे की जो टमी है उसको ठीक रखेंगे और जो डायरिया वगैरह के जो चांसेस होते हैं उनको कम कर देंगे। अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो है हाइजीनिक पैरामीटर्स को अपनाना है। आपने अपने हाथ अच्छे तरीके से धो लेने हैं। फिर उसके बाद आपने यूटेंसिल्स को धो लेना है। यूटेंसिल्स का मतलब क्या है, आपने बर्तनों को अच्छी तरीके से धो लेना है। आपने जिसके अंदर आपने पानी बॉयल करना है, आपने जो है वो फीडर की निप्पल को अच्छे तरीके से धो लेना है, ठीक है। अब तो जो है वो फीडिंग ब्रश भी आ गए हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि फीडर की अच्छी तरीके से जो है आप सफाई कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने वाटर को जो है वो बॉयल करना है। वाटर को कितना बॉयल करना है, आप तकरीबन जो है यानी बॉइलिंग पॉइंट वाटर तक लेके जाना है। फिर आपने उसको फर्दर जो है एक मॉडरेट टेम्परेचर पे लेके आना है, एक नीम गर्म हालत में लाना है। इसमें क्या फ़ायदा होगा कि जो आपका पाउडर होगा वो आसानी से जो होगा वो हल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने जो है जो वाटर है उसको आपने फीडर के अंदर डालना है। और फीडर के अंदर कितना डालना है, जितना फीडिंग चार्ट के अंदर मेंशन है उतना आपने जो है वो वाटर डालना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, आपने वाटर डालने के बाद आपने उसकी जो आपने स्कूप्स है उसकी मेजरमेंट करनी है। स्कूप की मेजरमेंट आपने क्या करनी है कि आपने जो स्कूप डब्बे के अंदर मौजूद है आपने वही स्कूप इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि आपने लैक्टोजिन 1 का जो है वो स्कूप जो है वो आपने BF1 का स्कूप है से आपने जो है मिला दिया। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि स्कूप के अंदर जो होती है वो मेजरमेंट्स दी होती हैं कि अगर आप एक स्कूप डालेंगे तो इतनी जो मेजरमेंट है, इतनी जो क्वांटिटी है जो बच्चे को चाहिए वो उसको मिल जाए, ताकि क्या हो कि अंडर न्यूट्रिशन ना हो और आपका जो बच्चा है वो हेल्दी रहे। एक और चीज़ भी बड़ी देखी गई है, जो आम जो है वो
कस्टमर्स कर रहे होते हैं कि उनके बच्चे को जैसे ही पता चला कि दूध जो है वो मुवाफिक नहीं आया, तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं, वो नीडो बुनियाद की तरफ ले जाते हैं या फिर नीडो 1+ के साथ ले जाते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना, ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ऐसे क्या होगा कि बच्चे को और ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, कोई मसाइल हो सकता है जेस्टेशन वगैरह का। तो जो आपको पैक कहा जाता है, अगर 0 to 6 मंथ्स के बेबी का जो है, अगर बच्चे की जो उम्र है वो 0 to 6 मंथ्स है, तो आपने वही इन्फेंट मिल्क पाउडर लेना है, आपने 6 to 12 मंथ्स वाला नहीं लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 6 to 12 मंथ्स का है, तो ये नहीं है कि आपने 1+ का जो है आपने कोई इन्फेंट मिल्क पाउडर ले लिया, तो ऐसा आपने हरगिज़ भी नहीं करना। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो आपने इसको जो जो आपने स्कूप को लेवल अप किया, स्कूप को लेवल अप करने का क्या तरीका है कि आपने स्कूप को जो है वो इन्फेंट मिल्क पाउडर के अंदर डाला, आप देखेंगे एक पहाड़ नुमासी, ठीक है, एक उभरती हुई लाइन आ जाएगी, उसको आपने लेवल अप करना है। लेवल अप आप किसी भी प्लेन गत्ते के जरिए कर लें, प्लेन गत्ता नहीं मिलता तो फिर आपने क्या करना है कि आपने सिंपली जो वो उसी का जो पैकेट है उसी से जो है वो आप लेवल अप कर लें। क्योंकि अगर आप लेवल अप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बच्चे को जो है जो पाउडर की मिकदार है, जो स्कूप की मिकदार है, वो ज़्यादा चली जाएगी और ये भी बेहतर नहीं है। इन चीज़ों का आपने लाजमी तौर पे ख्याल करना है। फिर उसके बाद जैसे ही आपने जो है जो क्वांटिटी फीडिंग चार्ट के अंदर मेंशन है वो आपने स्कूप्स की डाल ली, फिर आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना है। और जब आप उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि एक फोग सी, एक फ्रोथ सी अपीयर हो गई है, और इसको आपने जो है वो नीचे सेटल डाउन होने देना है। क्योंकि अगर आप ये फोगनुमा दूध या फिर ये जो झागनुमा दूध है ये बच्चे को देंगे तो बहुत चांसेस हैं कि बच्चे को जो है वो डायरिया हो जाए और बच्चे को जो कोई और जो है वो गैस ट्रबल्स जो है होने का खतरा हो सकता है। तो ऐसा जो है आपने बिल्कुल भी नहीं करना। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी प्रिकॉशंस के हवाले से, तो जैसे ही आपने ने पाउडर जो है वो खोला, ठीक है, आप उसे किसी टाइट जार कंटेनर में अच्छी तरीके से बंद कर लें ताकि क्या हो, इंसेक्ट वगैरह से जो है ये महफूज रहे। फिर उसके बाद आपने माइक्रोवेव ओवन के अंदर वाटर नहीं बॉयल करना, आप कोई इलेक्ट्रिक केटल लेके रख लें, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इनफीना अगर इन्फेंट मिल्क पाउडर की बात करते हैं तो इसके अंदर प्रोबायोटिक्स शामिल हैं, डीएचए शामिल है, टोरिन शामिल है, एल कार्निटीन शामिल है। एक बेहतरीन इन्फेंट मिल्क पाउडर है जो आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने फीडिंग चार्ट को लाजमी तौर पे जो है कंसिडर करना है। फीडिंग चार्ट में बहुत ज़्यादा आपने एहतियात बरतनी है। फिर उसके बाद जितनी आपको प्रिकॉशंस बताई हैं, ठीक है, वाटर बॉयल करने की, अगर आप देखते हैं कि इन्फेंट मिल्क पाउडर बच्चा ले रहा है और किसी वजह से उसको एलर्जी हो रही है, तो फौरी तौर पे इन्फेंट मिल्क पाउडर जो है वो आप क्विट कर दें। आपने एज का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस चीज़ को आपने कंटिन्यू रखना है। आपने ये नहीं देखना कि आपने बहुत महंगा इन्फेंट मिल्क पाउडर लेना है, जो आपके बच्चे को सूट कर जाए वो ही इन्फेंट मिल्क पाउडर जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। फिर उसके बाद अगर बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा डायरिया या मोशन वगैरह लग जाते हैं तो उसमें आप लैक्टोज फ्री इन्फेंट मिल्क पाउडर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। सो स्टे हेल्दी एंड फिट। और आप बच्चे को कोई सवाल आपने करना हो, ठीक है, इन्फीना इन्फेंट मिल्क पाउडर के हवाले से, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।